हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम्स का लेक्चर नंबर 3। तो लेट्स बिगिन। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिसेस फॉर रियल नंबर्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रियल नंबर्स क्या होता है बच्चों। रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर क्या होता है, या तो रेशनल या इरेशनल नंबर होता है। और रियल नंबर के लिए जो इंडिसेस का जो नियम होता है वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिसेस बोलने का मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल जो होता है, जो वेरी करता है, उसका जो पावर होता है हाईएस्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं बच्चों। ये किसका प्लूरल है, ये इंडेक्स का क्या है बच्चों, प्लूरल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, बस हमको रूल्स पढ़ना है इसमें। तो पहला रूल होता है बच्चों ए का पावर m इंटू ए का पावर n। ठीक है, एक ए यहाँ कहने का मतलब बच्चों ये क्या है कि ए जो बेस है ना वो क्या है, सेम है। ठीक है, नीचे वाले को बेस कहा जाता है, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। और जो पावर है बच्चों m और n, ये क्या है, डिफरेंट है। तो बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है, तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पावर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसा कि बच्चों 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 6। तो इसका बेस तो 2 है। ठीक है, ये सेम है तो 2 हो जाएगा, पावर ऐड कर देंगे तो 3 + 6 यानी कि 2 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि 5/6 का पावर 4 ले लेते हैं इंटू 5/6 का पावर 5 ले लेते हैं बच्चों। तो 5/6 का पावर क्या हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि 5/6 का पावर 9 बच्चों। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल भी एक हो सकता है बच्चों, जैसे कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 8। ओके, तो सारा का बेस सेम है 2 तो 2 ले लिया मैंने और सबके पावर को ऐड कर देते हैं, 3 + 4 + 5 + 8 यानी कि 3 4 7 7 5 12 12 8 20। ओके बच्चों, तो 2 का पावर 20। ओके, इसी तरीके से एक जनरलाइज फॉर्म का भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि a का पावर m1 इंटू ए का पावर m2 इंटू ए का पावर m3 इंटू सो ऑन इंटू ए का पावर mn। ओके, तो सारे का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो सारा पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। ए का पावर m1 प्लस ए का पावर m2 प्लस ए का पावर m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए का पावर mn। ओके, ये जनरलाइज फॉर्म का फॉर्मूला हो गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ पावर का। ओके, एक दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, ए का पावर अगर m रहे और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह नहीं क्या रहे, डिवाइड रहे, और ए का पावर n रहे, या तो इस फॉर्मेट में रहे या ए का पावर m रहे अपॉन ए का पावर n के फॉर्मेट में रहे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है बच्चों, पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके बच्चों, तो इसका एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे 7 का पावर 8 है, डिवाइड 7 का पावर 3 है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, 7 का पावर 8 - 3 यानी कि 7 का पावर 5 बच्चों। दूसरा एग्जांपल भी देख लेता हूँ, 7 का पावर 3 है, का पावर 9 है, सॉरी 7/3 का पावर 9 है बच्चों, डिवाइड 7/3 का पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7/3 का पावर 9 - 5 यानी कि 7/3 का पावर बच्चों 4। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं, जैसे कि ए का पावर मान लो 0 है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ए का पावर 0 1 होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो आखिर ए का पावर 0 1 होता कैसे है बच्चों, तो देखो एक किसी को सेम चीज़ में से माइनस करते हैं, सेम चीज़ को, तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो एम में से एम को माइनस करेंगे तो ये माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा, यानी कि ए का पावर 0 का ये बराबर है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप रूल पढ़े हो, ए का पावर m डिवाइड ए का पावर n क्या होता है, ए का पावर m - n। तो ये उल्टा दिया हुआ ए का पावर m - n, और इसको इस फॉर्मूले पे सेट करना है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर m डिवाइड ए का पावर m। ओके, और डिवाइड का मतलब बाई होता है बच्चों, तो ए का पावर m बाई ए का पावर m यानी कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ए का पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 हो जाता है बच्चों। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं
नेक्स्ट लॉ, जैसे कि m की जगह बच्चों हम ले लेते हैं -n। ओके, जैसे कि a का पावर m था इंटू a का पावर n था इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है बच्चों। तो हम इस m की जगह -n को पुट कर देते हैं तो एक और फॉर्मूला हमारा आ जाएगा इसी से बच्चों। a का पावर -n इंटू a का पावर n हो गया, तो इसको आप कर दो a का पावर n प्लस n, ठीक है। यानी कि a का पावर -n बच्चों इंटू a का पावर n हो जाएगा, और ये a का पावर एक प्लस में एक माइनस में यानी कि 0 हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट होकर। ओके, तो a का पावर 0 आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और तो ये a का पावर -n क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, डिवाइड में a का पावर n हो जाएगा। ओके, और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि a का पावर n हमको निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि a का पावर n क्या हो जाएगा बच्चों, 1/a का पावर -n। ओके, अब हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल भी सब इसमें बात कर सकता हूँ, जैसे कि 2 का पावर -4, तो आपने पढ़ा है कि 1/2 का पावर 4 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसी तरीके 5 का पावर -1, तो 1/5 का पावर प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 नहीं भी लिख सकते हो। a का पावर -1 यानी कि 1/a। ओके बच्चों, और भी जैसे कि a/b का पावर -1 है, तो ये क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपली क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे और इसको लिख देंगे पावर a/b का पावर 1। ओके, और ये डिवाइड है बच्चों, आपको पता है 1 डिवाइड a/b, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो क्या बोलते रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b/a हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ओके, यानी a/b का इन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सिर्फ इंटरनल अंदर में चेंज कर दो, b/a का पावर 1। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड लॉ का। ठीक है, जो थर्ड लॉ क्या होता है बच्चों, a का पावर m, ठीक है, उसका पावर n होता है, या और दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a का पावर m इंटू n। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कहा जाता है बच्चों, पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर कहा जाता है बच्चों। ओके, पावर ऑफ पावर। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल 5 का पावर 2 का पावर 3 हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया, 5 का पावर 2 इंटू 3, डेट इज़ 5 का पावर बच्चों 6 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो और जैसे कि और एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे कि a का पावर m है, उसका पावर बच्चों n है, और इसका पावर p है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पावर का पावर है तो यानी कि सारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a का पावर m n p हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए एग्जाम्पल तो आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट लॉ क्या होता है, जैसे कि एक a/b का पावर n है, यानी कि यानी इसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोडक्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये पावर दिया हुआ है, दोनों क्या बोलते हैं, नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अलग अलग नंबर है, पावर सेम है बच्चों, तो अलग अलग नंबर है, पावर सेम है, तो पावर सबका सेम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग नंबर को सेम पावर लिख कर। ठीक है, यही क्या करता है बच्चों, पावर ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 20 है और इसका पावर क्या है बच्चों, 5 है, तो इसको 5 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं, तो 4 इंटू 5 में ब्रेक करके इसका पावर 5 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। ओके, अब देखो बच्चों। ठीक है, अब उसका रिवर्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि a का पावर n है इंटू b का पावर n है, यानी कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर सेम ले लो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि 8 इंटू 27 है, तो 8 आपको पता है 2 का पावर क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब है, तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम ले लो, तो सेम ही आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3। ओके, नेक्स्ट रूल क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, a/b का पावर n, यानी कि a का पावर n अब बाई b का पावर n। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ये क्यूटेंट है, इसको डिवाइड करो तो क्यूटेंट निकलेगा, तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ क्यूटेंट बच्चों, पावर ऑफ क्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ क्यूटेंट इसको कहा जाता है बच्चों, और एक होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या, जैसे कि कोई भी a का पावर m है बच्चों और इस साइड a का पावर n है, यानी कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर भी क्या होता है बच्चों, सेम हो जाता है इस फॉर्मेट में। ठीक है, जबकि a क्या क्या नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a 1 नहीं होना चाहिए और a -1 नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल इसका देखते हैं। तो जैसे कि 5 का पावर p है इंटू इज इक्वल टू 5 का पावर 3 है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए बच्चों, जैसे कि a का पावर n है और b का पावर n है, ठीक है, और n मान लो ऑड है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम, इसी में अगर पावर और इवन रहता है तो इसमें प्लस माइनस लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, आपको ही पता होगा, जैसे कि a का पावर n है और इक्वल टू b का पावर n है। ठीक है, और ये n क्या होगा, मान लो इवन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b होगा। ठीक है, आप पढ़े हो जैसे कि x का स्क्वायर है इधर, ठीक है, और इधर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, तो पावर सेम है और इवन है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक रेडिकल्स के बारे में जान लो, रेडिकल्स क्या होता है। तो बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा रेडिकल्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो x है अंदर में, उसको हम लोग रेडिकेंट्स कहते हैं, रेडिकेंट्स कहते हैं। और जो ये क्या है बच्चों, ये रेडिकल्स का साइन है। ठीक है, और ये n क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है। ठीक है, यानी कि जो एंगुलर पार्ट्स है, जो n दिया हुआ क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दिया हुआ है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सर्ट्स के बारे में। थैंक यू सो